नमस्कार दोस्तों, निखिल कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ा। ऋग वैदिक काल में खासकर हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक उसी को आगे बढ़ाते हुए है। तो आज हम बात करेंगे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की, साथ ही साथ ऋग वैदिक समाज के बारे में। ठीक, तो आप लोग हेडिंग डालिए यजुर्वेद। ठीक, अब यहाँ से जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होगा? यजुर्वेद। अगर हम बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद हमारा यजु शब्द से मिलकर बना है और यजु शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसा वेद जहाँ से हमें यज्ञों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? यजुर्वेद के नाम से। अगर इसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक है हमारा तैत्तिरीय, दूसरा हमारा शतपथ। ठीक, अगर हम बात करें इसके ब्राह्मण ग्रंथ की, तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? दो, एक तैत्तिरीय है, दूसरा शतपथ। अगर यजुर्वेद का उपवेद आपके पेपर में पूछा जाए तो यजुर्वेद का जो उपवेद है उसे किस नाम से जाना जाता है? धनुर्वेद। कौन से नाम से? धनुर्वेद। और यजुर्वेद के अगर निर्माणकर्ता की बात हो तो यजुर्वेद के निर्माणकर्ता कौन है? विश्वामित्र। कौन है बच्चों? विश्वामित्र। ठीक, अब अगर बात करें यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो आप बताओगे यजुर्वेद के को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? अघरू। ठीक, अब ये जो हमारा यजुर्वेद से हमें यज्ञ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो इसमें दो महत्वपूर्ण यज्ञों के बारे में पता चलता है। पहला हमारा राजसूय यज्ञ, दूसरा हमारा वाजपेय यज्ञ। अगर हम बात करें राजसूय यज्ञ की, तो राजसूय यज्ञ वह यज्ञ होता था जब राजा का राज्याभिषेक होता था, तो उस समय जो यज्ञ कराया जाता था उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? राजसूय यज्ञ। अगर वाजपेय यज्ञ की बात करें तो वाजपेय यज्ञ जो है ये राजा के शौर्य और प्रजा के मनोरंजन का साधन होता था। ठीक, अगर बात की जाए वाजपेय यज्ञ से हमें क्या पता चलता है, तो वाजपेय यज्ञ से हमें राजा के शौर्य व प्रजा के मनोरंजन के बारे में पता चलता था। ठीक, अब इसमें मनोरंजन कैसे होता था? तो रथ दौड़ या घुड़दौड़ के माध्यम से घुड़दौड़ होता था। ठीक, अब हम बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद को दो भागों में बांट दिया गया। एक हमारा है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा हमारा शुक्ल यजुर्वेद। ठीक, यजुर्वेद को दो भागों में बांट दिया गया। पहला हमारा कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा हमारा शुक्ल यजुर्वेद। अगर हम बात करें शुक्ल यजुर्वेद की, तो शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। अब यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, वो पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो आप बताओगे गद्य व पद्य में लिखा गया हुआ वेद कौन सा है? गद्य व पद्य में लिखा गया वेद कौन सा है? तो आप बताओगे यजुर्वेद। ठीक, यहाँ से आप लोग इतने पॉइंट यहाँ से नोट कर सकते हो। अगर बात की जाए यजुर्वेद के निर्माणकर्ता कौन है, तो आप बताओगे विश्वामित्र। ठीक, वहीं अगर बात करें यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा गया? अघरू। यजु शब्द का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। किन यज्ञों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो आप पहला बताओगे राजसूय, दूसरा वाजपेय यज्ञ। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? तो आप बताओगे धनुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो आप बताओगे तैत्तिरीय और शतपथ। यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया? दो, एक कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। गद्य व पद्य के बारे में जानकारी किस वेद से मिलता है? तो आप बताओगे यजुर्वेद से। ठीक, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे सामवेद। अगला जो वेद है आप हेडिंग डालिए सामवेद।
अब अगर हम बात करें सामवेद की, तो सामवेद हमारा साम वर्ड से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गायन। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं ऐसा वेद जहाँ से हमें स्वरों के 7 स्वरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? सामवेद। ठीक, अगर आपके पेपर में पूछा जाए 7 स्वरों के बारे में जानकारी हमें किस वेद से प्राप्त होती है, तो आप बताओगे सामवेद। और 7 स्वर वे कौन कौन से हैं, तो आप लोग नोट कर लिए, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपके पेपर में पूछा जाए 7 स्वरों के बारे में जानकारी किस वेद से मिलती है, तो आप बताओगे सामवेद को। इसीलिए 7 स्वरों की जानकारी की वजह से ही सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें इसके निर्माणकर्ता की, तो इसके निर्माणकर्ता कौन है? भरत मुनि या नारद मुनि। लिख लीजिए, नारद मुनि। ठीक, अब इसके में बात करें इसके पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो आप लोग सभी लोग जानते हो, उद्गाता। ठीक, इसके पढ़ने वाले को किस नाम से जाना गया? उद्गाता। सामवेद के अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, तो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? बताइए। पंचविश। कौन सा है? पंचविश। इतने पॉइंट यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। अब अगर हम बात करें इसके उपनिषद की, तो इसमें छांदोग्य व पहला जो हमारा उपनिषद है वो हमारा छांदोग्य व जैमिनी। अगर इसके उपनिषद की बात करें, तो इसके 2 महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, छांदोग्य व जैमिनी। ठीक, अगला हमारा जो वेद होगा वो होगा अथर्ववेद। ठीक, अगला हमारा जो वेद होगा वो कौन सा होने वाला है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, अथर्ववेद। अगर हम बात करें अथर्ववेद की, तो आप अथर्ववेद से हमें वैदिक कर्मकांडों या जादू टोना टोटके के बारे में जानकारी अगर आपसे पूछा जाए किस वेद से मिलता है, तो आप क्या बताओगे? अथर्ववेद से। अथर्ववेद के निर्माणकर्ता कौन है, तो आप बताओगे अथर्वा ऋषि। कौन? निर्माणकर्ता कौन है, तो आप बताओगे अथर्वा ऋषि। अगर वही बात की जाए इसके उपवेद की, तो अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है, तो आप बताओगे कौन सा वेद है? बताओ। अथर्ववेद के उपवेद को किस नाम से जाना जाता है? शिल्पवेद। ठीक, किस नाम से? शिल्पवेद। ठीक, तो आप लोग नोट कर लीजिए कि अथर्ववेद का हमारा जो उपवेद है वो कौन सा है? शिल्पवेद। वहीं अगर सामवेद के उपवेद की बात की जाए, तो सामवेद का उपवेद हमारा क्या था? गंधर्व वेद। क्या था? गंधर्व वेद। आप लोग नोट कर लीजिएगा, सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। ठीक, अब हम बात करें अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग जानते हो कि गोपथ। क्या? ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ। ठीक, नोट कर लीजिए, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो आप बताओगे गोपथ। अगर अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है, तो आप बताओगे उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। ठीक, अथर्ववेद के निर्माणकर्ता कौन है? अथर्वा ऋषि। अगर यहाँ से पूछा जाए, और ये अथर्ववेद को ही क्या कहा जाता है? ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन निकल के आता है, किस वेद से हमें जादू टोना टोटका के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, तो आप बताओगे अथर्ववेद।
वेद। लिख लीजिए, अथर्ववेद से हमें जादू, टोना, टोटका के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद में ही प्रजापति, ठीक, तो सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक। अथर्ववेद में ही, लिख लीजिए, अथर्ववेद में ही, अथर्ववेद में ही सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, पुत्रियां कहा गया है, ठीक। अगर आपके पेपर में पूछा जाए सभा शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है, तो आप बताओगे 8 बार। वहीं अगर समिति शब्द का उल्लेख की बात की जाए तो समिति शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ, 9 बार। ये हो गए हमारे चारों वेद कंप्लीट। अगर हम बात करें अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद के निर्माणकर्ता कौन है, अथर्वा ऋषि। अथर्ववेद का उपवेद कौन है, शिल्पवेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, आप बताओगे गोपवत। जादू, टोना, टोटका के बारे में जानकारी हमें किस वेद से प्राप्त होती है, तो आप बताओगे अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, ठीक। ये हो गए हमारे इतने पॉइंट, कहाँ से, अथर्ववेद से। अब हम लोग पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल के समाज के बारे में, तो इसे हम इरेज करते हैं और अब पढ़ते हैं ऋग वैदिक काल के समाज के बारे में, ठीक। आगे पढ़ने से पहले आप सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए, आपका सहयोग ही हम लोगों का मनोबल बढ़ाता है। तो अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और साथ ही साथ लाइक भी करेंगे, तो इससे हम लोगों का मनोबल भी बढ़ता रहेगा और इससे आपको अच्छे से अच्छे वीडियो देने की हम लोग कोशिश भी करते रहेंगे, ठीक। तो इसलिए आप लोगों का पहला काम यही है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक। अब हम बात करें ऋग वैदिक काल के समाज की, तो ऋग वैदिक काल का जो समाज था वो कैसा था, तो आप लोग हेडिंग डालोगे सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन। ऋग वैदिक काल के जो लोग थे, इन लोगों की अगर व्यवसाय की बात की जाए, तो ऋग वैदिक काल के लोगों का व्यवसाय इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुचारण व गौड़ व्यवसाय की बात की जाए तो इनका गौड़ व्यवसाय क्या था, तो आप बताओगे कृषि। क्या था, कृषि। ऋग वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुचारण व गौड़ की बात की जाए तो गौड़ व्यवसाय इनका क्या था, कृषि। अब यहाँ से अगर हम बात करें ऋग वैदिक काल के समाज की, तो ऋग वैदिक काल का जो समाज था या वो कैसा था, तो ऋग वैदिक काल का जो समाज था वो कैसा था, पितृसत्तात्मक। कैसा था, पितृसत्तात्मक, ठीक। ऋग वैदिक काल के समाज के बारे में पूछा जाए कि पितृसत्तात्मक है कि मातृसत्तात्मक, तो आप क्या बताओगे, ऋग वैदिक काल का समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक, ठीक। वहीं अगर बात करें ऋग वैदिक काल में, तो ऋग वैदिक काल में जो भूमि था, भूमि जो हमारा था वो सिर्फ कृषि करने के लिए था, ना कि भूमि पर अधिकार प्राप्त करने के लिए। भूमि पर अधिकार नहीं किया जाता था, बल्कि क्या किया जाता था, भूमि पर अधिकार नहीं किया जाता था, बल्कि भूमि पर कृषि करने के संदर्भ में ही क्या किया जाता था, अधिकार किया जाता था, ठीक। अर्थात भूमि इनका निजी संपत्ति नहीं होता था, निजी संपत्ति नहीं होता था, ठीक। वहीं अगर बात करें ऋग वैदिक काल के समाज की, तो ऋग वैदिक काल में जितने भी युद्ध हुए वे किसको लेकर हुए, तो बताइए। पहला हमारा क्या है, पशुचारण। तो पशुचारण में कौन से पशु, गाय। अर्थात ऋग वैदिक काल का जो समाज था
उनके लोग थे वे किस जानवर को पालतू बनाए? गाय को। और ऋग वैदिक काल के अंतर्गत जितने भी युद्ध लड़े गए वो किसके लिए लड़े गए? गायों के लिए। इसीलिए एक शब्द का प्रयोग किया गया जिसे हम लोग जानते हैं गविष्ट। गविष्ट का अर्थ होता है गायों की खोज। गायों की खोज, गायों की खोज। अर्थात ऋग वैदिक काल में का जो समाज था उसमें जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक संख्या में गाय रहती थी वह उतना ही अधिक संपन्न माना जाता था। ऋग वैदिक काल में जितने भी युद्ध लड़े गए वो गायों के लिए लड़े गए और इसीलिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे गविष्ट कहते हैं और गविष्ट शब्द का अर्थ होता है गायों की खोज। ये इतना जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से निकल के आता है? ऋग वैदिक काल के सामाजिक जीवन से, जो आपके पेपर में पूछा जाता है कि अगर पूछा जाए ऋग वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है तो आप बताओगे पशुचारण। और उनका सामाजिक जीवन कैसा था तो आप बताओगे पितृसत्तात्मक। उनका मुख्य गौड़ व्यवसाय क्या था तो आप बताओगे कृषि। और कृषि हमारा जो था वो भूमि पर अधिकार न करके, अर्थात कृषि के योग्य जो भूमि थी उसे निजी संपत्ति नहीं समझा जाता था बल्कि उसे सिर्फ कृषि के साधन के रूप में ही प्रयोग किया जाता था। दूसरी बात करें गाय की तो गाय सब जितने भी युद्ध लड़े गए वो किसके लिए लड़े गए? गायों के लिए। अर्थात गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ होता है गायों की खोज। अब हम बात करें ऋग वैदिक काल के परिवार की। ठीक, ऋग वैदिक काल के परिवार की आप लोग हेडिंग डालेंगे ऋग वैदिक काल के परिवार। इसमें अगर हम परिवार की बात करें तो ऋग वैदिक काल का जो परिवार था तो व्यक्ति की पहचान, ऋग वैदिक काल के जो व्यक्ति थे उनकी पहचान, व्यक्ति की पहचान उनके कुल या गोत्र से होती थी। कुल या गोत्र से होती थी। ऋग वैदिक काल के जो व्यक्ति थे उनकी पहचान किससे होती थी? उनके कुल या गोत्र से होती थी। और ऋग वैदिक काल के लोगों की जो सबसे ज़्यादा आस्था होती थी वो अपने कबीलों के प्रति होती थी। ऋग वैदिक काल के लोगों की आस्था, अर्थात हम कह सकते हैं ऋग वैदिक काल के लोगों की आस्था सबसे अधिक अपने कबीलों के प्रति होती थी। कबीलों के प्रति होती थी। अब यही बात की जाए कबीलों की तो कबीले को जब कबीलों का जो मुखिया होता था उसे क्या कहा जाता था? जन, अर्थात राजा। कबीले के मुखिया को क्या कहा गया? राजा। ठीक, अर्थात जन। अब वहीं अगर बात करें ऋग्वेद में तो जन शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 275 बार। जन शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 275 बार। ठीक, अब यहाँ से आपके पेपर में पूछा जाता है कि ऋग वैदिक काल के लोगों की आस्था किसके प्रति सबसे ज़्यादा होती थी? तो आप बताओगे अपने कबीलों के प्रति। और ऋग वैदिक काल में जो कबीलों का मुखिया होता था उसे क्या कहा जाता? जन, अर्थात राजा। राजा शब्द का उल्लेख या जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिला है? 275 बार। ठीक, वहीं अगर बात करें कबीलों की तो ऋग्वेद में 5 प्रमुख कबीले थे। कितने कबीले प्रमुख थे? 5 प्रमुख कबीले थे। तो आइए हम उनका नाम जान लेते हैं। पहला कौन सा? यदु। पहला यदु, दूसरा तुर्बुस, अनु, चौथा द्रुह। कितने हो गए? यदु, तुर्बुस, अनु, द्रुह और हमारा जो लास्ट है वो हमारा है पुरु। ये हमारे पुरु जो हैं ये हमारे क्या हैं? ऋग वैदिक काल के प्रमुख 5 कबीले हैं। कौन कौन से? यदु, तुर्बुस, अनु, द्रुह और
पूर्व। ये ऋग वैदिक काल के लोगों की आस्था सर्वाधिक कबीले अपने कबीले के राजा के प्रति होती थी। अब ये जो ऋग वैदिक काल के राजा होते थे तो इनको परामर्श देने के लिए 3 समितियां होती थीं। कौन कौन सी? तो आइए हम उनके बारे में जानते हैं। ऋग वैदिक काल में राजा, जो राजा हैं, इनको सलाह या परामर्श देने के लिए, सलाह या परामर्श देने के लिए 3 संस्थाएं बनाई गई, 3 समिति बनाई गई, 3 समिति बनाई गई। अब पहले को नाम दिया गया सभा, दूसरा समिति, तीसरा विदत। अगर हम वही बात करें सभा शब्द की उल्लेख की तो ऋग्वेद में सभा शब्द का उल्लेख 8 बार मिलता है, समिति शब्द का उल्लेख 9 बार मिलता है। वहीं अगर विदत की बात की जाए तो विदत शब्द का उल्लेख 122 बार मिलता है। सभा जो संस्था थी ये श्रेष्ठ जनों की थी। किसकी? श्रेष्ठ जनों की। सभा में श्रेष्ठ जन जो थे उनको शामिल किया जाता था। वहीं समिति की बात की जाए तो समिति आम सभा थी, अर्थात इस सभा में आम जनमानस भी शामिल हो सकता था। और विदत की बात की जाए तो विदत जो हमारी सभा थी इसमें उपज लूट व बंटवारा करने के लिए यह वृद्ध व विद्वानों की सभा थी। किसकी? वृद्ध व विद्वानों की सभा थी। वृद्ध व विद्वानों की सभा थी। ठीक। वहीं अगर बात की जाए समिति और विदत की तो ये 2 ऐसी समितियां थीं जिसमें महिलाएं भी भाग ले सकती थी। महिलाएं भी भाग ले सकती थी। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। ऋग वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुचारण। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। जितने भी युद्ध लड़े गए वो किसके लिए लड़े गए? गायों के खोज के लिए लड़े गए, अर्थात जिस व्यक्ति के पास जितनी संख्या में गाय होता था वो उतना ही ज़्यादा संपन्न समझा जाता था। ऋग वैदिक काल में जो भूमि था वो निजी संपत्ति नहीं समझा जाता था। ठीक। अगर बात करें परिवार की तो ऋग वैदिक काल में व्यक्ति की पहचान किससे होती थी? उसके कुल या गोत्र से होती थी। ऋग वैदिक काल के लोगों की सर्वाधिक आस्था किसके प्रति होती थी? अपने कबीलों के प्रति होती थी। वो कबीले कौन कौन से? 5 प्रमुख कबीले हैं जिनका नाम आप लोग देख लीजिए। यदु, तुर्बुस, अनु, द्रुह और पूर्व। अब बात करें कबीले के मुखिया को क्या कहा जाता था? जन अर्थात राजा। जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिला है? तो आप बताओगे 275 बार। ऋग्वेद में राजा को परामर्श या सलाह देने के लिए 3 संस्थाएं बनाई गई। उसमें पहला सभा, दूसरा समिति, तीसरी विदत। सभा शब्द के उल्लेख की बात की जाए तो सभा शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार मिलता है। वहीं समिति की बात की जाए तो समिति शब्द का उल्लेख 9 बार। वहीं विदत की बात की जाए तो विदत शब्द का उल्लेख 122 बार मिलता है। सभा हमारा श्रेष्ठ व्यक्तियों की सभा थी। वहीं अगर बात की जाए समिति तो समिति हमारा आम सभा थी जिसमें सभी जनमानस के लोग शामिल हो सकते थे। विदत की बात की जाए तो विदत वृद्ध व विद्वानों की सभा थी जिसमें लूट व उपज के बंटवारे के बारे में निर्णय लिया जाता था। ठीक। तो ये तो हो गया हमारा ऋग वैदिक काल के लोगों के सामाजिक जीवन की। अब हम बात करते हैं ऋग वैदिक काल के लोगों के राजनैतिक जीवन की या ऋग वैदिक काल के राजनीतिक स्थिति के बारे में। ठीक। तो आप लोग हेडिंग डालोगे राजनीतिक स्थिति। यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं राजनीतिक स्थिति। ठीक। ऋग वैदिक काल में जो अगर प्रशासनिक इकाई की बात की जाए तो प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांट दिया गया। पहला कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा विश्व और चौथा जन अर्थात जन हो गया, 5वां हमारा राष्ट्र।
तो अगर हम ऋग वैदिक काल में प्रशासनिक इकाई की बात करें तो ऋग वैदिक काल में प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांट दिया गया। प्रशासनिक इकाई की बात करें तो ऋग वैदिक काल में प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांट दिया गया। पहला हमारा कुल, ठीक, इसे हम इरेज करते हैं फिर बताते हैं। ठीक, ऋग वैदिक काल में प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया? 5। पहला हमारा कुल, दूसरा हमारा ग्राम, और तीसरा हमारा विश्व, चौथा हमारा जन, और पांचवा हमारा राष्ट्र। ठीक, अब अगर हम बात करें कुल की तो आप लोगों ने पढ़ा कि किसी भी परिवार के बारे में जानकारी उसके कुल या गोत्र से होती थी। तो कुल जो है ऋग वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, सबसे छोटी इकाई थी। और इसके मुखिया को क्या कहा गया? कुलपति या कुलप कहा गया। ठीक, आप लोग लिख लीजिए, इसके मुखिया को क्या कहा गया? कुलप। ठीक, ऋग वैदिक काल के जो में प्रशासनिक इकाई थी उसको 5 भागों में बांटा गया, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। कुल जो है ऋग वैदिक काल की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, इसके मुखिया को क्या कहा गया? कुलप। वहीं अगर बात करें ग्राम की तो अनेक कुल या परिवार के लोग, जैसे आज भी आप लोग देख लीजिए गाँव में क्या है कि अनेक परिवार के लोग, अनेक ग्राम का निर्माण कैसे होता है? अनेक कुल के लोगों का संगठित जो समूह होता है उसी को क्या कहते हैं? ग्राम। जैसे मान लीजिए ये अलग अलग परिवार के लोग हैं और ये अलग अलग मौजा में रहते हैं। ठीक, तो इन्हीं को मिला के क्या बन गया? गांव बन गया। ठीक, अनेक कुल या परिवार के लोगों को मिला के किसका निर्माण होता है? ग्राम का निर्माण होता है। उसी तरह आज भी यहाँ भी अनेक कुल के लोगों, अनेक कुल या परिवार के मिलने से क्या बनता है? ग्राम बनता है। और ग्राम का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा गया? ग्रामणी। इसके मुखिया को क्या कहा गया? ग्रामणी। वहीं अगर बात करें, जैसे आज भी हम लोग देखते हैं अनेक गांवों का जो समूह होता है वो उससे क्या कहा जाता है? ब्लॉक। तो उसी तरह पहले भी ये व्यवस्था थी कि अनेक गांवों के जो समूह होते थे, मान लीजिए ये छोटे छोटे गांवों का समूह है, तो ये गांव के समूह मिलकर क्या बनाए? विश्व। और ये जो विश्व का मुखिया होता था उसे क्या कहा गया? विश्वपति। क्या कहा गया? विश्वपति। नोट कर लीजिए, जिस तरह से आज भी व्यवस्था है अनेक गांवों को मिलाने से ब्लॉक का निर्माण होता है, उसी तरह अनेक कुल या अनेक ग्राम को मिलाने से किसका निर्माण होता था? विश्व का। अब विश्व का मुखिया कौन होता था? विश्वपति। ठीक, और वहीं अगर बात करें अनेक ब्लॉकों के मिलने से क्या बनता है? जिला। आप सभी लोग जानते हो। तो यहाँ भी अनेक विषयों के मिलने से, अनेक जो विषय हैं ये क्या हो गया? ग्राम हो गए। ये क्या है? ग्राम। और ये क्या हो गए? ये क्या होगा? विषय। अनेक विषयों के मिलने से, अनेक विषयों के मिलने से किसका निर्माण होता है? जन का। और जन के मुखिया को क्या कहा गया? जन के मुखिया को क्या कहा गया? राजा। क्या कहा गया? राजा। ठीक, तो ये हो गई हमारा प्रशासनिक इकाई की बात। ठीक, अब हम बात करेंगे ऋग वैदिक काल में या वैदिक काल में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों के बारे में। ठीक, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे वैदिक काल में प्रयुक्त शब्द। वैदिक काल में प्रयुक्त होने वाले शब्द। वैदिक
काल में प्रयुक्त होने वाले शब्द। वैदिक काल में प्रयोग होने वाले शब्द। इधर आप लोग लिखोगे आधुनिक नाम और यहाँ पर लिखोगे प्राचीन नाम। ठीक, तो पहला आप लोग लिखोगे, पहला हमारा जो होगा उसमें लिखोगे गाय। तो वैदिक काल में गाय को क्या कहा गया? गाय को अघन्या कहा गया। इसका प्राचीन नाम क्या था? अघन्या। अगर हम दूसरा बात करें गाय के बाद अतिथि की, तो अतिथि को क्या कहा गया? गोहन। अतिथि को क्या कहा गया? गोहन। ठीक, तीसरा आप लोग नोट करिए राजा। राजा को क्या कहा गया? गोप्ता। ठीक, समय को क्या कहा गया? गोधूली। गोधूली नोट करिए, समय को क्या कहा गया? गोधूली। और वहीं अगर बात की जाए धनी व्यक्ति की, तो धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता है? गोमत। धनी व्यक्ति को क्या कहा गया? गोमत। बढ़ई को क्या कहा गया? बढ़ई को तक्षण। बढ़ई को क्या कहा गया? तक्षण। तथा नाई को क्या कहा गया? वापता। लिख लीजिए, नाई को क्या कहा गया? वापता। नाई का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? वापता। ठीक, वहीं अगर बात करें पुत्री की, तो पुत्री को क्या कहा जाता है? दुहिता। पुत्री को दुहिता। और अगर बात करें हलवाहा की, तो हलवाहा को क्या कहा गया? किवास। हलवाहा, इसको क्या कहा गया? किवास। फिर 10वें नंबर पे लिखिए अनाज। अनाज को क्या कहा गया? धान्य। क्या कहा गया? धान्य। मरुस्थल, इसके बाद लिखिए ग्रामा, लिखिए मरुस्थल। मरुस्थल को कहा गया धन। फिर उसके बाद लिखिए, उसके बाद आप लोग लिखिए, उसके बाद आप लोग इसी में लिखिए 11 के बाद लिखिए 12, और यहाँ पर लिखिए, इसमें लिखिए आप लोग उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि को क्या कहा गया? यहाँ अगला लिख लीजिए, इसके बाद 12 नंबर पे कौन आएगा? उर्वरा। क्या कहा गया? उर्वरा। ठीक, 13 नंबर पर लिखिए पशुचारण योग्य भूमि। पशुचारण योग्य भूमि। पशुचारण योग्य भूमि, जिसे क्या कहा गया? खिल्य। क्या ना कहा गया? खिल्य। अगर वही बात करें 14 नंबर की, तो 14 नंबर पर आप लिख लीजिए बड़ी नहर। बड़ी नहर को क्या कहा गया? कुलेया। बड़ी नहर, इसको क्या कहा गया? कुलेया। ठीक, 15 नंबर पर आप लिख लीजिए बड़ी नहर के बाद आएगा हमारा हल से बनी नालियाँ। हल से बनी नालियाँ। हल से बनी नालियाँ। हल से बनी नालियों को क्या कहा गया? सीता। ठीक, हल से बनी नालियों को क्या नाम दिया गया? सीता। ठीक, अब यहाँ से एक लास्ट लिख लीजिए हल के लिए। एक लास्ट लिख लीजिए हल के लिए, जो पुराना नाम दिया गया उसे क्या कहा गया? लांगल। क्या कहा गया? लांगल। ठीक, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं
गाय को हम लोगों ने क्या कहा? अघन्या। वहीं अगर बात करें अतिथि की तो अतिथि को क्या कहा गया? गोहन। राजा की बात करें तो राजा को क्या नाम दिया गया? गोप्ता। समय की बात करें तो समय को गोधूल कहा गया। धनी व्यक्ति का जो प्राचीन नाम है वो क्या का है? गोमत। ठीक। वहीं अगर बढ़ई की बात की जाए तो बढ़ई का प्राचीन नाम है तक्षण और नाई का पुराना नाम है वाप्ता। पुत्री को क्या कहा गया? दुहिता। और वहीं हलवाहा की बात की जाए तो हलवाहा को क्या कहा गया? किवास। अनाज को का जो पुराना नाम है उसे क्या कहा गया? धान। मरुस्थल का जो पुराना नाम है उसका नाम है धन। अगर उपजाऊ भूमि की बात की जाए तो उपजाऊ भूमि को क्या कहा गया? उर्वरा। पशुचारण योग्य भूमि जो है उसे क्या कहा गया? खिल्य। बड़ी नहर को किस नाम से जाना जाता था? कुलेया। हल से बनी लालियों को क्या कहा जाता था? सीता। और हल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? लांगल। ये तो हो गए हमारे वैदिक काल में प्रयुक्त होने वाले कुछ प्राचीन शब्द। ठीक। अब हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। ठीक। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आगे हेडिंग डालेंगे धार्मिक जीवन की। किसके? ऋग वैदिक काल के लोगों के का धार्मिक जीवन कैसा था। तो हेडिंग डालिए धार्मिक जीवन। आप लोग हेडिंग डालेंगे धार्मिक जीवन। अगर हम बात करें ऋग वैदिक काल के धार्मिक जीवन की तो ऋग वैदिक काल के लोग कैसे थे? प्रकृतवादी व बहुदेववादी। अर्थात ऋग्वेद के लोग प्रकृति को भी मानते थे, साथ ही साथ प्रकृतवादी व बहुदेववादी। बहुदेववादी। बहुदेववादी का मतलब है एक से अधिक देवी देवताओं को मानते थे। अब इसके बारे में जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो कहाँ से मिलता है? तो आप लोग पहला जानते हो 1400 ईसा पूर्व में बोगज का अभिलेख से, बोगज का अभिलेख से हमें मित्र वरुण इंद्र नासत्य का उल्लेख प्राप्त होता है। बोगज का अभिलेख से हमें मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वहीं अगर बात करें ऋग्वेद की तो ऋग्वेद में हमें अग्नि, लिख लीजिए अग्नि, इंद्र, वरुण, अग्नि, इंद्र, वरुण और मित्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मित्र के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करें ऋग वैदिक काल के लोगों की के जो प्रमुख देवता थे वे कौन से थे? इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 250 बार। वहीं अगर बात करें अग्नि की तो ऋग वैदिक काल में अग्नि शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 200 बार। तो अगर बोला जाए ऋग्वेद के प्रमुख ऋग वैदिक काल के लोगों के प्रमुख देवता कौन से थे? ऋग वैदिक काल के लोगों के प्रमुख देवता, तो आप कौन हैं? इंद्र। इनका उल्लेख कितनी बार मिलता है? 250 बार। किसमें? ऋग्वेद में। अगर दूसरे प्रमुख देवता की बात की जाए तो दूसरे प्रमुख देवता कौन से हैं? तो आप बताओगे अग्नि। कौन है? अग्नि। इनका उल्लेख कितनी बार मिलता है? 200 बार। ठीक। वहीं अगर बात की जाए तीसरे की तो तीसरे प्रमुख देवता कौन है? वरुण। तीसरे प्रमुख देवता कौन से हैं? वरुण। ठीक। अब ये जो इंद्र हैं इन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला भी कहा जाता है। इन्हें इंद्र को किस नाम से जाता है? पुरंदर व किले को तोड़ने वाले के नाम से। किले को तोड़ने वाला।
इंद्र को क्या कहा जाता है? पुरंदर व किले को तोड़ने वाला। वहीं अगर बात करें अग्नि की, तो अग्नि जो है मृत्यु व स्वर्गलोक के मध्य विभाजक का काम करते हैं। तो लिख लीजिए, मृत्यु व स्वर्ग लोक के विभाजक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक। वहीं अगर बात की जाए वरुण की, तो वरुण को जल या समुद्र का देवता माना जाता है। जल या समुद्र का देवता माना जाता था। ठीक। जल या समुद्र के देवता कौन? वरुण। ठीक। अब यहीं बात करें सोम की, तो सोम जो है ऋग वैदिक काल में के लोगों को ये किसके देवता थे? वनस्पति। किसके? वनस्पति। ठीक। अगर आपके पेपर में पूछा जाए वनस्पतियों को देवता किसे कहा जाता था, तो आप कहोगे सोम। दूसरा क्वेश्चन आ जाए, पुरंदर व किले को तोड़ने वाला किस भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप बताओगे इंद्र भगवान के लिए। ठीक। वहीं अगर बात की जाए मृत्यु व स्वर्गलोक के विभाजक के रूप में कौन काम करता है? तो आप बताओगे अग्नि। वहीं अगर बात की जाए जल या समुद्र का देवता किसे माना जाता है? तो आप बताओगे वरुण। अगर हम बात करें ऋग वैदिक काल में पूषण की, तो ऋग वैदिक काल में पूषण जो थे वो किसके देवता थे? पशुओं के देवता थे। किसके? पशुओं के देवता के थे। लेकिन ये उत्तर वैदिक काल आते आते पूषण पशुओं के देवता ना होकर किसके देवता हो गए? शूद्रों के देवता। अगर आपके पेपर में पूछा जाए ऋग वैदिक काल में पशुओं के देवता कौन? तो आप बताओगे पूषण। लेकिन ये जो पूषण थे ये उत्तर वैदिक काल आते आते ये पशुओं के देवता ना होकर अब क्या रह गए? तो ये शूद्रों के देवता हो गए। ठीक। अब यहाँ से आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग लिखते हैं। ठीक। अब वहीं अगर बात की जाए मारुत की, तो मारुत जो है वो आंधी व तूफान के देवता हैं। आंधी व तूफान के देवता। अगर आपके पेपर में पूछा जाए आंधी व तूफान के देवता कौन है, तो आप बताओगे मारुत। अब यहीं से हमें ऋग्वेद में उषा, अदिति और सूर्य, ऋग्वेद में ही हमें उषा, अदिति और सूर्य देवियों के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक। लिख लीजिए, उषा, अदिति और सूर्य देवियों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आप बताओगे ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक। आंधी व तूफान के देवता कौन है? मारुत। आप दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए पुरंदर व किले को तोड़ने वाला भगवान कौन सा है? तो आप बताओगे इंद्र। अब जो ऋग वैदिक काल के लोग हैं इन्होंने देवताओं की 3 श्रेणियां विभाजित कर दी। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन सी श्रेणी है। तो पहला हमारा अंतरिक्ष, दूसरा हमारा पृथ्वी, तीसरा हमारे जो देवता हैं वो कौन से हैं? आकाश। ठीक। तो इसमें हम लोग नोट करेंगे ऋग वैदिक काल में देवताओं की श्रेणियों के बारे में। तो 3 ऋग वैदिक काल में देवताओं की 3 श्रेणियां बांट दी गई। पहला हमारा आकाश, दूसरा हमारा पृथ्वी, तीसरा हमारा अंतरिक्ष। देखिए ये 3 भागों में बांट दिया गया। अगर हम आकाश की बात करें तो आकाश के देवता के रूप में हम लोगों ने पढ़ा है सूर्य, वरुण
आकाश के देवता कौन कौन से हैं? तो आप लिख लीजिए सूर्य, वरुण, उषा, सूर्य, अरुण, उषा, सविता और विष्णु। सविता और विष्णु। वहीं अगर बात करें पृथ्वी के देवता के रूप में, तो पृथ्वी के देवता के रूप में आपने पढ़ा अग्नि, पृथ्वी, बृहस्पति, अग्नि, पृथ्वी, बृहस्पति और अगला आप लिख लीजिए सोम। अगर आपसे पूछा जाए अग्नि, तो अभी आपने पढ़ा कि ये मृत्युलोक व स्वर्गलोक के बीच विभाजक का काम करता है। लिख लीजिए मृत्यु लोक व स्वर्ग के बीच विभाजक का काम करते हैं। ठीक, वहीं अगर बात करें पृथ्वी की, तो इन्हें सृजन की देवी कहा जाता है। क्या? सृजन की देवी कहा जाता है। ठीक, बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति हमारे किसके देवता हैं? तो आप बताओगे यज्ञ के देवता। किसके? यज्ञ के देवता। किसके? यज्ञ के देवता। और सोम को के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किसके देवता है? वनस्पति के देवता। ठीक, अब हम अगर बात करें अंतरिक्ष के देवता की, तो अंतरिक्ष के देवता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा इंद्र, मारुत। लिख लीजिए इंद्र, मारुत, इंद्र, मारुत और रुद्र। ये हमारे इतने हो गए ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता। ठीक, तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हम लोगों ने कम्प्लीटली ऋग वैदिक काल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अगर अब किसी को का कोई भी टॉपिक छूटा है इसमें से, तो आप एक बार वीडियो को पुनः देखिएगा और सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।